नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। दिसंबर 2024 का वो महीना जब कटरा ने रिसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखा। कटरा तकरीबन एक हफ्ते तक बंद रहा। महिलाएं भी घरों से बाहर निकलीं और प्रोटेस्ट में शामिल हुईं। 8 युवकों ने अनशन रखा। 18 प्रोटेस्टर्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। रियासी और उधमपुर की जेलों में रखा गया। और जो प्रोटेस्ट था वो था कि ताराकोट रोपवे नहीं लगना चाहिए। उससे जो आस्था है वो खंडित होती है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी, ऐसा श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का कहना था। एक और ज़रूरी मांग उनकी थी और वो ये थी कि जो एक्सप्रेसवे आ रहा है उसे कटरा को बाईपास नहीं करना चाहिए, ताराकोट तक नहीं जाना चाहिए। इन्हीं 2 मांगों के साथ कटरा तकरीबन एक हफ्ते तक बंद रहा। फिर 31 दिसंबर को कटरा के PWD रेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें प्रोटेस्ट लीडर्स और डिवकॉम शामिल हुए और डिसाइड किया गया कि 18 लोगों को अभी के अभी जेलों से छोड़ा जाएगा और जो अनशन पर बैठे हैं उनका अनशन टूटेगा, लेकिन शर्त ये रखी गई कि कटरा को तुरंत खोला जाए। और ऐसा ही हुआ। 1 जनवरी 2025 को कटरा पूर्ण रूप से खुला। और मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि LG द्वारा गठित कमेटी के साथ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग एक मीटिंग करेंगे या फिर सीरीज ऑफ मीटिंग्स करेंगे जिनमें डिसाइड किया जाएगा ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। ये मीटिंग पहले 8 जनवरी को होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। लेकिन आज वो दिन आ गया है। आज 16 जनवरी 2025 का वो दिन है जब कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में आज दोपहर 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग और LG द्वारा गठित की गई कमेटी के जो सदस्य हैं वो बैठेंगे और ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में 3 खास लोग और भी होंगे जिन्हें एज ए स्पेशल मेंबर्स श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। वो हैं XMOS और XMLA रियासी अजय नंदा, मौजूदा MLA श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बलदेव राज शर्मा और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और XMLA रियासी जुगल किशोर शर्मा। इन तीनों का भी आज मीटिंग में शामिल होने के आसार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने इन तीनों को एज स्पेशल मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भी की है। लेकिन किन मुद्दों पर बात होगी इस पर भी विचार करना ज़रूरी है। मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का स्टैंड जो शुरू से है वो बता दूं। उनका साफ कहना है कि रोपवे जो है वो नहीं लगना चाहिए। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 32 है और अब वो बढ़ने के आसार हो जाएंगे क्योंकि डर है कि हज़ारों लोग इस रोपवे प्रोजेक्ट के लगने के कारण जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। और ख़ासकर वो दुकानें जो कटरा में हैं और पुराना दरूड़ मार्केट में हैं, हज़ारों दुकानों का बिजनेस भी क्षतिग्रस्त होगा। लोगों का ये भी कहना है कि जिस श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की वजह से हज़ारों सालों से हज़ारों लाखों लोगों का पेट पलता आ रहा है, वो पैसा रोपवे लगने के कारण कुछ ही लोगों के पेट में जाएगा या फिर कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस के पेट में जाएगा। और जिस हिसाब से अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये लोगों के साथ एक धोखे की तरह होगा, ऐसा कहना है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का। इस पर LG मनोज सिन्हा जो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने पिछले दिनों साफ किया था अखबारों के ज़रिए कि कटरा के लोगों का या फिर उन लोगों का जो पूरे जम्मू संभाग से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर डिपेंड करते हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक टिकट काउंटर कटरा में भी बनाया जाएगा और हितों का ध्यान रखते हुए ही इस ताराकोट रोपवे को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन लोगों ने साफ इस ताराकोट रोपवे को नकार दिया है।
हम आपको बताते चलें, जब एजिटेशन दिसंबर में हो रही थी तो पूरे जम्मू संभाग के लीडर्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपना सपोर्ट कटरा को दिया और उन्होंने साफ कहा कि ताराकोट रोपवे नहीं लगना चाहिए, इसमें हम पूरे कटरा के साथ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मीटिंग आज होने वाली है उस मीटिंग का एंड क्या होगा? क्या आज की ये लास्ट मीटिंग होगी या फिर इसके बाद और मीटिंग्स होंगी और कई जो पहलू हैं इस प्रोजेक्ट के उन पर नज़र रखी जाएगी? क्या वो पहलू हो सकते हैं? हालांकि संघर्ष समिति का साफ कहना है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। उनका साफ कहना है कि जो एक्सप्रेसवे आ रहा है वो ताराकोट तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहलू एक ये भी शायद हो सकता है कि कोई एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन या ऑल्टरनेट स्पॉट देखा जाए जहां से रोपवे लगाया जा सके, जिससे यात्रा खंडित भी ना हो और एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई असर ना पड़े। अब इस पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उनका क्या रुख रहता है जब सीरीज ऑफ मीटिंग्स खत्म होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एलजी का साफ कहना है कि रोपवे प्रोजेक्ट एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कटरा ने जिस हिसाब से अपना रोष पिछले दिनों जताया, उसके बाद सरकार जो है मजबूर हो। और अब ये जो टेबल टॉक्स होने जा रही हैं आज श्री माता वैष्णो देवी स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में, ये कटरा के मुस्तकबिल का एक नया अध्याय लिखने जा रही हैं। हर एक कटरा वासी का, या मैं कहूँ हर एक वो शख्स जो श्री माता वैष्णो देवी में संपूर्ण आस्था रखता है, उनकी यात्रा में आस्था रखता है और जिसका रोजगार इस यात्रा से संबंधित है, उसकी नज़र आज की मीटिंग पर होगी।